You have slain a dormant beast, Mountain King's larva dot. सन्नी घुटनों पर गिर पड़ा, ब्रेथलेस। उसका पूरा बॉडी ऐसा लगा जैसे अभी मीट ग्राइंडर से गुजर गया हो। इतना एड्रेनालाइन भी सारा दर्द और एग्जॉशन को वॉश अवे नहीं कर सकता था, और फिर भी वो एक्सेलरेटेड था। लार्वा को मारने का सेटिस्फैक्शन इतना बड़ा था कि उसने मेमोरी ना मिलने का डिसअपॉइंटमेंट भी भूल गया। वो स्पेशल आइटम जो ड्रीम रियल्म के इनहैबिटेंट्स के एसेंस से टाइड होता है, जो कभी कभी स्पेल ट्रायम्फेंट अवेकेंड को अवॉर्ड करता है। एक मैजिक स्वॉर्ड या आर्मोर का सूट अभी काफी हैंडी होता। डैम, वो एक वार्म कोट से भी सेटल कर लेता। 3 सेकंड, तू 3 सेकंड और रेस्ट कर सकता है, सन्नी ने सोचा। आखिर नाइटमेयर अभी भी खत्म से दूर था। कुछ मोमेंट्स बाद उसने खुद को सेंसेस में वापस लाने के लिए फोर्स किया और चारों तरफ देखा, सिचुएशन को असरटेन करने की कोशिश में। लार्वा मर चुका था, जो ग्रेट था, पर वो अभी भी उससे डैम चेन से टाइड था। शिफ्टी स्लेव और स्कॉलर दोनों डेथ जैसा पेल चेन को अनटैंगल करने में बिजी था ताकि तीनों को कम से कम थोड़ी मूवमेंट की फ्रीडम मिल सके। डोर टोन बॉडीज और फ्लैश के पीसेस जमीन पर पड़े थे। कई स्लेव्स मर चुके थे। कुछ ने समहाउ एस्केप कर लिया था और अब भाग रहे थे। फूल्स, वो खुद को डूम कर रहे हैं। चेन, जैसे पता चला, कहीं पर 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी, इसलिए वो सडनली स्लैक हो गई जब सन्नी को पैनिकिंग स्लेव्स के मास ने ड्रैग किया था। अगर शैकल्स का लॉकिंग मैकेनिज्म थोड़ा कम सोफिस्टिकेटेड होता तो वो अब खुद को फ्री करने की कोशिश कर सकता था, पर हर पेयर एक स्पेसिफिक लिंक से फिक्स्ड था। बिना अनलॉक किए कोई कहीं नहीं जा रहा था। टायरेंट शायद माउंटेन किंग बॉनफायर के ब्राइट ग्लो से छुपा हुआ था, पर सनी उसके मूवमेंट्स फील कर सकता था। सटल ट्रेमर्स जो स्टोन्स के थ्रू स्प्रेड हो रहे थे, और अनस्लेव्स के डेस्परेट स्क्रीम्स जो अभी तक मारे नहीं थे। 1-2 एंग्री बिलो भी सुनाई दे रहे थे, इंडिकेटिंग कि कुछ सोल्जर्स अभी जिंदा थे, मॉन्स्ट्रोसिटी को फाइट ऑफ करने की डेस्परेट कोशिश में। जो सबसे ज्यादा उसका अटेंशन खींच रहा था वो ये था कि कई मेम्ड बॉडीज मूव करना शुरू कर रहे थे, और लार्वी। उसकी आंखें वाइड हो गई। एक के बाद एक 4 और कॉर्प्सेस धीरे से अपने पैरों पर खड़े हुए। हर बीस्ट पहले वाले जैसा हाई डिस्गस्टिंग दिखा, और एक बिट भी कम डेडली नहीं। सबसे पास वाला सन्नी से सिर्फ मीटर्स दूर था। डैम इट ऑल, उसने सोचा, और फिर वीकली मैं जागना चाहता हूँ। जब स्ट्रेंज क्लिकिंग ने हवा भर दी, एक बीस्ट ने अपना सर तीनों स्लेव्स की तरफ घुमाया और अपने फैंस नैश किए। शिफ्टी अपने आस पार गिर गया, एक प्रेयर विस्पर करता हुआ, जबकि स्कॉलर बस जगह पार फ्रीज हो गया। सनी की आंखें जमीन पार डांट की, कुछ वेपन के रूप में उसे करने की कोशिश में, पर एक भी चीज नहीं थी जो वो उसे कर सकता। विट्रियोल से भरा, उसने बस चेन का एक लेंथ अपने नकल्स के अराउंड रैप किया और अपनी फिस्ट्स उठाई। मेरे पास तू बास्टर्ड। लार्वा इनक्रेडिबल स्पीड से आगे डैश किया, क्लॉस, फैंग्स और टेरर के फ्लरी में। सन्नी के पास रिएक्ट करने के लिए 1 सेकंड से भी कम टाइम था, पर कुछ करने से पहले एक निम्बल फिगर उसके पास से मूव हुई और एक शार्प स्वॉर्ड हवा में फ्लैश किया। मॉन्स्टर एक स्ट्राइक से बीहेडेड ग्रेसलेसली जमीन पर गिर पड़ा। सन्नी ने ब्लिंक किया। ये क्या था? डम्बफाउंडेड, उसने धीरे से अपना सर घुमाया और लेफ्ट में देखा। वह वैलरस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था, वो हैंडसम यंग सोल्जर जिसने उसको एक बार पानी ऑफर किया था। वो काम और कलेक्टेड दिखा, थोड़ा ग्रिम। उसकी लेदर आर्मोर पर डर्ट या ब्लड का एक भी स्पेक नहीं था। ये है ऑसम, सन्नी ने सोचा, फिर खुद को कैच किया। पोजर,
मेरा मतलब वो एक पोजर है। एक शॉर्ट नॉड के साथ सोल्जर आगे मूव किया बचे हुए 3 लार्वी का सामना करने। पर कुछ स्टेप्स लेने के बाद वो सडनली मर गया और सन्नी को एक लंबी लुक दी। फिर एक स्विफ्ट मोशन के साथ यंग वॉरियर ने अपने बेल्ट से कुछ निकला और सन्नी की तरफ फेंक दिया। खुद को बचा। इसके साथ वो मॉन्स्टर्स से फाइट करने चला गया। सन्नी ने रिफ्लेक्सिवली आइटम कैच किया और सोल्जर को जाते देखा। फिर उसने अपनी नजर नीचे की और हाथ में टाइटली क्लच्ड चीज को स्टडी किया। ये एक शॉर्ट और नैरो आयरन रॉड था जिसका एंड स्ट्रेट बेंड था। की ये एक की है। उसका हार्ट फास्टर धक धक करने लगा। ये शैकल्स की है। यंग सोल्जर और लार्वी के बीच शुरू होते फियर्स बैटल की तरफ एक लास्ट ग्लांस देकर सन्नी एक नी पार गिर पड़ा और शैकल्स को मैन्यूवर करना शुरू किया, अपना हाथ सूटेबल पोजीशन में लाने की कोशिश में की इंसर्ट करने के लिए। अनफेमिलियर लॉक कैसे काम करता है समझने में उसको कुछ ट्राइज लगे, पर फिर आखिर में एक सैटिस्फाइंग क्लिक हुआ और वो सडनली फ्री हो गया। ठंडी हवा ने उसकी ब्लडीड रिस्ट्स को कैरेस किया। सनी ने उन्हें रब किया और आंखों में डार्क ग्लीम के साथ स्माइल किया। अब बस रुक जाओ। एक मोमेंट के लिए वायलेंस और रिवेंज के विजन्स उसके हेड में भर गए। लड़के इधर। शिफ्टी अपने हैंड्स हवा में वेव कर रहा था, उसका अटेंशन पेन की कोशिश में। सनी ने ब्रीफली कंसिडर किया कि उसको बस मरने के लिए छोड़ दे, पर फिर अगेंस्ट डिसाइड किया। नंबर्स में स्ट्रेंथ थी, प्लस शिफ्टी के पहले थ्रेट्स और ओवरऑल अनप्लेजेंटनेस के बावजूद सन्नी को एक फेलो स्लेव को चेन्स में छोड़ना बुरा लगता, खासकर जब उसको फ्री करना किसी कॉस्ट पार नहीं था। वो जल्दी से दूसरे 2 स्लेव्स के पास गया और उनके शैकल्स क्विकली अनलॉक किए। जैसे हाई शिफ्टी फ्री हुआ, उसने सन्नी को पुश किया और एक छोटा सा डांस किया, मेनियक की तरह हंसता हुआ। आह, आखिर में फ्री। गॉड्स, हम पार स्माइल कर रहे हैं। स्कॉलर ज्यादा रिजर्व्ड था। उसने ग्रैटिट्यूड में सन्नी के शोल्डर को स्क्वीज किया और वीकली स्माइल की, एंसुइंग फाइट की डायरेक्शन में एक टेंस लुक डालते हुए। 3 लार्वी में से 2 ऑलरेडी मर चुके थे, तीसरा एक आर्म मिस कर रहा था, पर फिर भी अपने अपोनेंट को टीयर अपार्ट करने की कोशिश में था। यंग सोल्जर उसके अराउंड डांस कर रहा था, नेचुरल बोर्न वॉरियर की ग्रेसफुल फ्लूइडिटी के साथ मूव करता हुआ। किस चीज का वेट कर रहे हो? भागो। शिफ्टी ने भागने के लिए मूव किया, पर स्कॉलर ने उसको रोक दिया। मेरे दोस्त मेन, अगर तूने फिर से एडवाइस कहा तो गॉड्स की कसम मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। 2 स्लेव्स ने एक दूसरे को ओपन एनिमोसिटी के साथ देखा। एक मोमेंट बाद स्कॉलर ने अपनी आंखें नीचे की और साई की। अगर हम अभी भाग गए तो हम श्योरली मर जाएंगे। क्यों? ओल्डर स्लेव ने सिंपली टॉल बॉनफायर की तरफ पॉइंट किया। क्योंकि अस फायर के बिना हम रात खत्म होने से पहले ठंड से मर जाएंगे। जब तक सूरज नहीं उगता भागना सुइसाइड है। सन्नी ने कुछ नहीं कहा, जानता हुआ कि स्कॉलर राइट था। एक्चुअली उसको ये लार्वा को स्ट्रैंगल करने के ट्यूरेंट बाद रियलाइज हो गया था। चाहे माउंटेन किंग कितना भी टेरिबल हो, बॉनफायर अभी भी इस फ्रोजन हेल में उनकी एक हाई लाइफलाइन थी। जैसे ब्रॉड शोल्डर्ड स्लेव रेस्ट इन पीस ने कहा था, किसी को उन्हें मारने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि माउंटेन खुद ये काम कर देता अगर चांस मिला तो क्या? मेन थन से मरना प्रेफर करूंगा बनतायस मॉन्स्टर के खाए जाने से, और उन चीजों में से एक बनने से तो बिल्कुल नहीं। शिफ्टी ब्रेव बनने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज में कोई कन्विक्शन नहीं थी। उसने स्टोन प्लेटफॉर्म के अराउंड डार्कनेस की तरफ देखा और शिवर्ड,
एक छोटा स्टेप पीछे लेते हुए। इस पॉइंट पर तीसरा लार्वा भी कब का मर चुका था और यंग सोल्जर कहीं दिख नहीं रहा था। शायद वो बॉनफायर के दूसरे साइड पर फाइट ज्वाइन करने चला गया था, तीनों स्लेव्स को स्टोन प्लेटफॉर्म के माउंटेन साइड पार्ट पर अकेला छोड़कर। स्कॉलर ने अपना थ्रोट क्लियर किया। मॉन्स्टर शायद उन्हें खाकर सेशिएटेड हो जाए जो उसने ऑलरेडी मार दिया, या फिर इंपेरियल्स उसको डिफीट कर दें या भगा दें। किसी भी केस में अगर हम यहाँ रहे तो सरवाइव करने का एक चांस है, चाहे कितना भी छोटा हो। और अगर हम भाग गए तो हमारा डूम सर्टन है। तो हम क्या करें? स्कॉलर के अनलाइक सन्नी श्योर था कि माउंटेन किंग सिर्फ ज्यादातर स्लेव्स को मारकर सेटिस्फाई नहीं होगा। ना ही उसको बिलीव था कि एक बंच ऑफ मोर्टल्स सच में उसको डिफीट कर सकते हैं। चाहे वो नॉर्मल लॉग ना हो बल्कि अवेकेंड हो, एक टायरेंट के साथ फाइट ऐसी चीज नहीं थी जिसको कोई इजीली सरवाइव या विन कर सके। और अगर वो जीना चाहता था तो उसको किसी तरह इस चीज से छुटकारा पाना था। चलो एक लुक लेते हैं। शिफ्टी ने उसको ऐसे देखा जैसे वो एक ल्यूनेटिक हो। पागल हो गया है क्या? तू उस बीस्ट के पास जाना चाहता है? सन्नी ने उसको ब्लैंकली घूरा, फिर श्रग किया और रैम्पेगिंग मॉन्स्टर की डायरेक्शन में चल पड़ा।